नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी, योर पॉलिटिकल साइंस यूरिसिनेट मेंटर। ओके, आप सभी को यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं गाइड करता हूं ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान according to the UGC-NET syllabus for the political science students, especially those who are beginners, okay, जो इस एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, कैसे कैसे वो सिलेबस को कवर करें। बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, एज यू ऑल नो, देयर आर 10 यूनिट्स। ओके, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 10 यूनिट है और हर यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो, और अगेन टफ भी है। ठीक है, तो यूज सिलेबस, टफ सिलेबस, एंड एग्जाम में कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। द टारगेट, ओके, कट ऑफ टारगेट इज आल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो इन दैट सेंस, जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत करें इस एग्जामिनेशन की, व्हाट शुड बी देयर अप्रोच, व्हाट शुड बी देयर प्लानिंग मेथड, प्रिपरेशन प्लान फॉर कवरिंग दिस ह्यूज सिलेबस ऑफ यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो आज यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है, क्या सही मेथड होगा, और साथ साथ इसका सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए। इट मींस कि इन विच सीक्वेंस यू विल बी कवरिंग द यूनिट्स। ओके, किस सीक्वेंस में यूनिट्स को कवर करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं प्रिपरेशन जून 2024 के लिए। ओके, फॉर हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द जून 2024। ओके, कैसे अपना सिलेबस फटाफट कवर करके रिवीजन कैसे करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, इस सेशन में वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टार्ट वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बिकॉज हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, ओके, तो सिलेबस को ही थोड़ा समझते हैं एक बार क्विकली शॉर्ट वे में, एंड देन उसके बाद हम प्रिपरेशन प्लान पे जाएंगे। ठीक है, सो बट बिफोर दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू वोंट मिस एनी पर्टिकुलर अपडेट। ओके, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दीज आर योर क्लासेस, फ्री क्लासेस टाइमिंग्स। ओके, ये आपकी फ्री क्लास के टाइमिंग है यूट्यूब पे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM। टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM। ओके, तो दीज आर द फ्री क्लासेस टाइमिंग फॉर यू गाइस। ओके, नाउ अब बात आती है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है आपका, जिससे सो दैट बिकॉज यू इफ यू आर कनेक्टिंग विद अ प्रिपरेशन, ओके, अगर आप किसी एक एग्जाम के प्रिपरेशन में घुस रहे हैं तो आपको उस प्रिपरेशन एग्जाम उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन। ओके, नहीं तो आप अपने अपने में पढ़ते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा हाँ किस लेवल पे स्टूडेंट्स की तैयारी हो रही है। और तो वहां उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसकी लिंक वगैरह सब यहाँ पे आते रहेंगे आपको। ठीक है, तो प्रद्युमन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, ओके, यहाँ पे तकरीबन 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड है। ठीक है, ऑलमोस्ट 12,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हियर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, सो यू शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड यू शुड अंडरस्टैंड द कंपटीशन फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, सो फाइन, तो इसके लिए बहुत जरूरी है सो दैट आप कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, प्रिपरेशन से डिफ्लेक्ट नहीं होना है। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि अकेले अकेले पढ़ते पढ़ते कभी मन नहीं लग रहा कि अच्छा अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो वो जब ग्रुप में रहेंगे तो सबको पढ़ते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद का भी मन होता रहेगा कि हाँ भाई पढ़ते रहे, मुझे बहुत बड़ा कंपटीशन लड़ना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस एस्पेक्ट। ओके, कि यूजीसी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 10 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, 10 यूनिट्स है। इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी आती है, जिसमें थ्योरेटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ओके, नारीवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, या फिर बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरम, इस प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरीज दी है, आइडियोलॉजीज दी है, और साथ साथ की कॉन्सेप्ट जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है आपको मतलब जो सबसे ज्यादा बेसिक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो आधार है वो पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि ये यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल थॉट, जिसमें थिंकर्स के, ओके, नाम है उसका पॉलिटिकल थॉट, बट एग्जैक्टली ये क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, मतलब पश्चात राजनीतिक विचार। ओके, पाश्चात्य राजनीतिक विचार, जिसमें विचारक आते हैं मुख्य रूप से वेस्टर्न थिंकर्स है और कुछ नॉन वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, कॉन्फ्यूशियस, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, रूसो, ठीक है, जॉन रॉल्स, हैना एरेंट, देन उसके बाद आपका ग्रामशी, हीगल, ऑल दीस टोटल 16 थिंकर्स। ओके, टोटल 16 थिंकर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 16 थिंकर्स आर देयर इन दिस टॉपिक। देन कम्स द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेरी इजी यूनिट एंड वेरी स्कोरेबल यूनिट। ओके, सबसे स्कोरेबल यूनिट ये है अपने आप में। ठीक है, बिकॉज यहाँ तो फिर भी काफी इन डेप्थ है, बट यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजीली डुएबल होते हैं, एंड इसमें टोटल 20 थिंकर्स आर देयर। ओके, टोटल 20 थिंकर्स आर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। कौटिल्य है, मैकियावेली, सॉरी कौटिल्य है, देन बर्नी, आपके बेसिकली लेट्स से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ओके, तिलक, पंडित रामभाई, नेहरू, विवेकानंद, अंबेडकर, गांधी, and all the important Indian political thinker. Okay, JP Narayan, as well as Lohia, all these thinkers are mentioned here. 20 thinkers are there. Okay, now
The next part is comparative politics, which is again a very tough unit. Okay, unit number 4 is तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, जो कि अगेन थियोरेटिकल पार्ट से भी रिलेट करता है, काफी सारे पॉलिटिकल रिजीम्स या फिर स्टेट स्ट्रक्चर के कंपैरेटिव स्टडीज में यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन अपने आप में टफ यूनिट है एंड यू नीड अ वेरी वंडरफुल बेस फॉर टू क्रैक द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके, इस यूनिट को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। देन इंटरनेशनल रिलेशन, इट्स अ गुड यूनिट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनामिक्स एज वेल एज स्टैटिक पार्ट। ओके, इसमें थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा कम है और डायनामिक पार्ट ज्यादा है। ठीक है, मतलब थियोरिटिकल पार्ट जैसे अप्रोचेस, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस या फिर थ्योरीज बोल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोण है, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, ओके, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद या फिर नव उदारवाद, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ऐसे तकरीबन 10 आइडियोलॉजीज, सॉरी आप ये बोल सकते हैं 10 अप्रोचेस जो है स्टार्टिंग में दिए, और उसके बाद जो है लाइक डायनामिक एस्पेक्ट, ओके, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें जो कि करंट अफेयर रिलेटेड पार्ट भी से भी कवर होता है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी आएगा। सिमिलरली इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू द लाइक लेट्स से करंट अफेयर बेस्ड थिंग्स। ओके, अधिकतर चीजें जो है करंट अफेयर बेस्ड होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडियाज रिलेशन विद द डिफरेंट कंट्रीज, ओके, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हो गए, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका बोल सकते हैं गुजरात डॉक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं या फिर जो भी अभी कुछ करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। करीबन 6 से 7 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज अ मैन मोड टॉपिक। ओके, अगेन सबसे बड़ा टॉपिक बिकॉज इट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें प्रेसिडेंट से लेके, पार्लियामेंट से लेके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब सारी चीजें जितने भी हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। अगेन काफी बड़ी यूनिट है। देन पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, अगेन अ डायनामिक यूनिट, ओके, जिसमें भारतीय राजनीति पे, ठीक है, तो हित समूह है भारत में, किसान समूह, फार्मर मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, ये सब जितने भी चीजें हैं, ठीक है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, सब जो भारत की राजनीति, जिसमें अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। देन उसके बाद पब्लिक एडमिशन, ओके, ये यूनिट भी जो है देखने में बड़ी टफ लगती है, बट इसको बहुत स्मार्टली अगर हम कवर करेंगे, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो कवर किया था क्लास में, रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है, जहां पे हाउ टू कवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इसकी मैंने पूरा प्रॉपर ट्रिक बताई है कैसे इसको कवर किया है। सिमिलरली आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी मैंने क्लासेस दी है, जहां पे एक अभी वीडियो बनाया था, कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे हर यूनिट के भी आपको स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस मिल जाएंगी। देन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, अगेन विच इज डायनामिक पार्ट रिलेटेड टू द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत सरकार की जितनी भी सार्वजनिक नीतियां हैं उससे संबंधित अक्सर सवाल इसमें आते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल 10 यूनिट आपके पास है। ठीक है, नाउ अब इनको कवर कैसे जाए, अपने आप में बड़ी बड़ी यूनिट्स है, और उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है आपको सिलेबस के अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सिलेबस, अगर किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वैसे बहुत ये सिंपल चीज है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। आप सिंपल अगर लिखेंगे यूजीसी नेट सिलेबस, ओके, बस इतना लिख दीजिए, यूजीसी नेट सिलेबस, ओके, तो अपने आप सीधी वेबसाइट पे पहुंचेंगे। ठीक है, और यहां पे ये सिलेबस यहां पे मेंशन है। ठीक है, यहां पे भी अगर आप पेपर 2 में जाएंगे, जैसे अपन गए यहां पे पॉलिटिकल साइंस, कहां गया, सबसे ऊपर होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, तो हाँ सबसे ऊपर ही पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। बाकी मैं प्रॉपर पीडीएफ बता देता हूँ, पीडीएफ कैसे खोलेंगे आप यहां से, तो ये ऐसे नहीं खुल पाएगा। थोड़ा सा बैक चलते, यूजीसी सिलेबस को आप जो है यहाँ पे, हाँ जी, जनरल पेपर, ओके, यस, यहां से। ठीक है, सो यूजीसी नेट ऑनलाइन पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, सेकंड वाला जो, ठीक है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है सिलेबस, ओके, तो सिलेबस पे क्लिक किया। जनरल पेपर का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश खोलेंगे, हिंदी खोलेंगे, जो भी खोलेंगे आपको, जैसे हिंदी में खोला ये, तो हिंदी में सिलेबस आपका खुल जाएगा इस टाइप। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिलेबस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे आपके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मैंने शेयर कर रखा है। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया है उस पर भी मैंने आपको शेयर कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ बेसिकली मिल जाएगा। अगेन दिस इज अ सिलेबस जो कि अभी तक करेंटली वर्क कर रहा है। ओके, अभी जैसा कि यूजीसी के चेयरमैन ने बताया भी था कि इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू चेंज द सिलेबस। ओके, फ्यूचर में सिलेबस में चेंजेस भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। बट अभी तो यही सिलेबस चल रहा है, स्पेशली फॉर द जून 2024 यही सिलेबस वर्क करेगा, जो सिलेबस यहाँ पे अभी वेबसाइट पे डला हुआ है। अब ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। अब देखते हैं
नेक्स्ट एग्जामिनेशन में इस बार तो चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज अब तो जून में एग्जाम में वक्त कम बचा है, तो जून में तो यही सिलेबस रहेगा। बट हाँ, जून के बाद जो है जैसा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए चेंज हो सकते हैं, बट वो नया सिलेबस अभी तक नहीं आया, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट सिलेबस। व्हेनेवर देयर विल बी अ न्यू अपडेट ऑन द सिलेबस, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द प्रॉपर गाइडेंस। ओके, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी के लिए इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है, जो कि एप्लीकेबल है, जून 2019 से एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये सिलेबस आप खोलेंगे, ठीक है। नाउ चलिए अब जरा बात करेंगे हम रिगार्डिंग द प्रिपरेशन प्लान। प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, कब कब कितना कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा हाँ, सबसे पहले राइट सीक्वेंस, सॉरी, प्रिपरेशन प्लान से पहले एक सवाल आता है कि राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए यूनिट्स को कवर करने का। व्हाट शुड बी द राइट सीक्वेंस इन विच यू शुड बी कवरिंग दीज यूनिट्स। ओके, तो सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से वैसे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कुछ यूनिट्स है जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और उनको अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो इट वुड बी ए बेटर थिंग। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले, बिकॉज अगेन पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट व्हाट वी कैन से लाइक लेट्स से कॉन्सेप्चुअली इन डेप्थ, ओके, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा डीप है, तो उसको पढ़ने से पहले अगर आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ लेंगे, ठीक है, थिंकर्स को अगर आपने पढ़ लिया तो पॉलिटिकल थ्योरी समझना फिर भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बिकॉज थिंकर्स में यू हैव अ रिलेशन विद अ पर्सन, ओके, यू आर स्टडीइंग अ पर्सन, आप एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं तो अपने आप थोड़ी सी दिलचस्पी बनी रहती है, तो पॉलिटिकल थॉट के बाद पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे ज्यादा कंपैरेटिव। ऐसे ही सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी साथ में ही पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा उसके बाद आप यहां पहुंच गए फिर आप फॉरेन पॉलिसी, नहीं, इनका आपस में लिंक्ड है, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10, इसके बाद ये वाली यूनिट नंबर आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज आपस में, और साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस, वैसे तो ये ऑर्डर चल सकता है। गवर्न पब्लिक एडमिशन आप अलग से कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें सेपरेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा रेलिवेंट यूनिट होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, तो यूनिट नंबर 2 सीक्वेंस अगर मैं बताऊं तो यूनिट नंबर 2 उसके बाद यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट नंबर 4, ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 सॉरी वैसे हाँ 3 पढ़ सकते हैं अपना आईपीटी, वो थोड़ा सा आपको हल्का कर देगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि चलिए मुझे ये वाले पार्ट से स्टार्ट करना है, तो फिर आईआर अगर पढ़ते हैं तो आईआर क्या, फॉरेन पॉलिसी, ये नहीं कि पहले फॉरेन पॉलिसी फिर आईआर, ठीक है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से स्टार्ट करना है, बट हाँ इनका आपस में इंटर रिलेशन। अगर आप थॉट से स्टार्ट करें तो थॉट को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, फिर कंपैरेटिव पे जाइए, ठीक है। फिर आईपीटी अपने आप में कहीं भी कैसे ही पढ़ सकते हैं, थॉट के बाद ही पढ़ सकते हैं, बहुत आसान यूनिट है, ठीक है। देन उसके बाद यहां से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से आप जो है फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 हो गया आपका, फिर 6 हो गया, फिर 6 के बाद 7 अगर जाते हैं, 7 के बाद 8 एंड 9, सॉरी 8 एंड 10, और फिर सबसे आखिरी में 9 भी पढ़ सकते हैं, या फिर बीच में पहले भी कहीं पढ़ सकते हैं। सो दिस शुड बी द राइट sequence in which you should be covering, because it would not let you feel bored from this topic, okay। नहीं तो कई बार होता है ना कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो एक छोटा सा एक मेरा सिर्फ सजेशन है कि स्पेशली यूनिट 2 को पहले और यूनिट 1 को बाद में करना चाहिए कवर, जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग स्टार्टिंग जब पॉलिटिकल थ्योरी से करते हैं, और स्पेशली बिगिनर्स, वो अपने आप में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, ठीक है। तो बाउंसर मारा, तो वो बाउंसर नहीं मारेगा अगर आप थिंकर्स के बाद थॉट पे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब जरा हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। फटाफट एक बार देख लेते हैं कि जून 2024 के हिसाब से आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारी बात करेंगे। बट स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्सेज भी, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को आपको गाइड करने के लिए प्रॉपर सिलेबस कवरेज, हर टॉपिक जितना भी पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से हर टॉपिक के लिए क्लास, ओके, टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग, ओके। तो ये सब जो है आपको फाउंडेशन बैचेस वगैरह में मिल रहा है। बैच नंबर 2 भी जो है जून 2024 के लिए स्पेशली, ठीक है, जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जो भी जून 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, नेट जीआरएफ अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें पेपर 1 का भाई पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज, पेपर 2 का भी, बिकॉज यू हैव ए लिमिटेड टाइम। अगर आप सही में टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप फिर अब नोट्स यहां वहां ढूंढेंगे, कंटेंट निकालना का ट्राई करेंगे, खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे, किताबें ढूंढेंगे, तो अभी उतना टाइम बचा नहीं कि आप सब कुछ समेट लें, ठीक है। और वहां पे अगर आपको कोर्स से एक हेल्प मिल जाएगी, तो रेगुलर गाइडेंस, प्रॉपर फैकल्टीज आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बिकॉज सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बट उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो सब जो है प्रॉपर गाइडेंस के हाथ में चलता है। अदरवाइज फिर आप जो है अननेसेसरी चीजें पढ़ते जाएंगे, बट वो शायद तक आपको लगेगा कि मैंने 6 महीने पढ़ा तो, बट मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में नहीं पढ़ा। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन कोर्सेज है, आपका फाउंडेशन भी बिल्डअप करेगा सब्जेक्ट का, एज वेल एज इट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन आल्सो, ओके। तो एग्जाम फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, स्टडी नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे आपके, ठीक है, फाइन। चलिए नाउ अब बात आती है
क्या करना है आपको फॉर द जून 2024 एग्जामिनेशन। ओके, जो लोग जून के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें करनी है, फोकस कहां, फरवरी टू अप्रैल आपको किस पे ध्यान देना है, जैसे कि फरवरी चल रहा है, सो फरवरी से अप्रैल तक आप ध्यान देंगे सिलेबस कवरेज, ठीक है, यूनिट वाइज सिलेबस कवर करेंगे, मिनिमम कम से कम 4 घंटे डेली, और शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन करना है। शॉर्ट नोट्स में मेरा एक वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे शॉर्ट नोट्स और प्रद्युमन, नाम बस लिख दीजिएगा, शॉर्ट नोट्स प्रद्युमन, PRADYUMN। ओके, तो इतने से भी आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, उसमें बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स, बिकॉज अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में रिवीजन के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। अगेन यूजीसी एग्जामिनेशन इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, ये एक प्रतिस्पर्धा वाला एग्जामिनेशन है, तो इसमें अगर रिवीजन अच्छा नहीं किया तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप वक्त देंगे पढ़ाई में, बिकॉज रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम, और वो वहां पे शॉर्ट नोट्स आपके हेल्प करेंगे। अगर आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे से बने, पढ़ते जाइए, वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो फटाफट लिखते जाइए, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स में। ओके, देन वन मॉक टेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एवरी 15 डेज, कम से कम हर 15 दिन में मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए, जिससे यू शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ। ओके, आप रास्ते से भटकेंगे नहीं, बार बार बीच बीच में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना जो है आपको गाइड करते रहेगा कि अच्छा हाँ मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेपर 1 का भी अगर हम देखें तो पेपर 1 में भी वही आपको यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज डेली कम से कम 2 घंटे पेपर 1 के लिए दे रहे हैं आप, एंड मॉक टेस्ट हर 15 दिन में लगा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 पे भी सिमिलरली। अब अप्रैल के बाद क्या करना है, मई और जून जो है, ठीक है, जिसमें जून में आपका एग्जामिनेशन है 10 तारीख से बोला गया है, 10 से 21 के बीच में। ओके, फ्रॉम 10th ऑफ जून टू 21st ऑफ जून एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम किस दिन होगा, उसी बीच में होगा, हम मान के चले 10 तारीख तक हमको प्रिपरेशन कर लेनी है। तो मई और जून का जो महीना होगा, इट विल टोटली बी अबाउट रिवीजन। सो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस नोट्स एंड टॉपिक्स इन अ टारगेटेड मैनर। कि मॉक टेस्ट लगाया, जो भी वीक एरियाज लगे, जो कमियां लगी, हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो कमियां लग रही है उसको रिवाइज कर रहे हैं, एंड देन फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ओके, सो प्रैक्टिस, रिवाइज, प्रैक्टिस। ओके, ये एक लूप में चलेगा, आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, वीक एरियाज को एनालाइज करेंगे। ओके, मॉक टेस्ट लगा के जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ वीक एरियाज एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस एरिया इन अ टारगेटेड मैनर। उनको पूरा रिवीजन नहीं करना है, जो वीक था उसको रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट लगाया। इस तरीके से यू विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज योर मार्क्स। ओके, मॉक टेस्ट से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 आवर डेली यहाँ पे, बिकॉज आखिरी महीना रहेगा। ठीक है, तो उस समय आपको कम से कम 5 घंटे डेली यहां देना है। सिमिलरली 3 घंटे पेपर 1 के लिए, और सेम मेथड नोट्स रिवाइज करना, टॉपिक करना, और सिमिलरली एवरी हर हफ्ते एटलीस्ट पेपर 1 में। तो टाइम डिवाइड करके रखना, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, मिक्स करके दोनों का टाइम अपना डिवाइड कीजिए, देन ओनली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, बाकी इसके साथ साथ जो आपके फाउंडेशन कोर्सेज है उसको ज्वाइन करने के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने जो है अभी एक आपको ऑफर भी दे रहा है। ठीक है, ये ऑफर अवेलेबल है अभी 1-2 दिन तक। ठीक है, सो बैच 2, ठीक है, यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन की जो बैच नंबर 2 है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल एग्जाम डेट ये वैलिड रहेगा, 6685 कूपन कोड आपको ये यूज करना है, प्रद्युमन टी। ठीक है, फाइन। सो ऑल द बिगनर्स गेट रेडी। ठीक है, फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फाउंडेशन कोर्सेज से पूरा सिलेबस साथ साथ कवर करते चलिए, एंड उसके बाद जब रिवीजन आएगा तो रिवीजन के टाइम जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज भी आएंगे, जो कि अगेन आपके सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अलग से नहीं। जो रिवीजन जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज होते हैं विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो पहले फाउंडेशन बनाएंगे, फिर रिवीजन के टाइम पे जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज हम लेके आएंगे, जिससे आपका और ज्यादा क्विकली प्रिपरेशन हो और एक बार में आप नेट जेआरएफ क्रैक कर दें। ठीक है, फाइन। और बाकी वो भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, आपको अलग से कोई कोर्स परचेस नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिया है। पेपर 1 की सारी क्लासेस, पेपर 2 की फाउंडेशन कोर्सेज, पेपर 1 और 2 दोनों के फाउंडेशन कोर्सेज, स्टडी नोट्स, क्लास, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। ओके, और साथ साथ जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी। ठीक है, फाइन। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए रेगुलरली, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली चलते रहे, कोई भी ब्रेक ना आए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई मेरा नया दोस्त है जो अभी इस एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ रहा है और उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो उसको प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट ही कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द राइट प्रिपरेशन प्लान फॉर द बिगिनर्स फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, बाकी फ्री क्लासेस में जुड़ते रहिएगा। ठीक है, एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान for the beginners will help you to understand this examination as well as plan it or let's say prepare it in a responsible manner. Okay, thank you, best of luck everyone.